अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आपहु धनी हो जाओ। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता संत मनुष्य न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारनाथ भगवान की, हरिद्वार पावन तीर्थ की, गंगा मैया की, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी की, हरिद्वार वाले ऋषिकेश वाले परम संत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद जी महाराज जी की, परम पूज्य परम गोभक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गोभक्त श्री गोपाल मणि जी महाराज की, मंच पर विराजमान सब संतों की, निरंजन स्वामी जी की, यहाँ की सभी पागलों की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिन में 12 बजे से जो बैठे गाली बक रहे अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, अबे तक नहीं आए, ऊ पगलन की भी, जो 4 बजे से ठंड में भूखे प्यासे बैठे और मन ही मन कह रहे गुरुजी, ऊ पगलन की भी, सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, ओ साधु जी, नाराज हो का? आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम बंबई में थे, बंबई से सुबह पहली बार जिंदगी में हम टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचे चील गाड़ी पकड़ने। जिंदगी में पहली बार चील गाड़ी छूट गई, और जो पर्सनल भेजी जाती वे कैप्टन परेशान हो जात। आज हमने कहा नहीं, उत्तराखंड जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता है। 7 बजे तैयार, 9 बजे पहुंचे, वहां पर एयरपोर्ट बंद, बोले काम चल रहा। 10:30-11 बजे जब वो खुला, उड़े, स्वागी को लगो चील गाड़ी ऊपर गई, सो पंखा ढीलो हो गो। पायलट बोलो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हम कहा क्या हो गया? अरे बोले कुछ टेक्निक प्रॉब्लम। हम कहीं ले चल नीचे, अभी हमें पराए घर भी जाना है, तो उसके पहले ही तू खत्म करवा देगा। तो वापस उतरना था जयपुर, जयपुर की बजाय 20 मिनट ऊपर ही उड़त उड़त फिर वापस फिर बम्बई उतरे, फिर इंजीनियर आओ, नट बोल्ट कसे, फिर बैठे, फिर चली। सो जयपुर में नहीं मिलो उतरवे, फिर उदयपुर उतरे, होते उन्हें आगे के लगे ने तेल भरो, तब जाके अभी हम आ पाए। लेकिन देर से आए, आपकी श्रद्धा बहुत मजबूत है, हम आपकी श्रद्धा को दंडवत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब बहुत देर तक दरबार लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अर्जी लग जाए, इसलिए दरबार लगाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य है, भारत का शिखर, भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। परम पूज्य श्री गोभक्त श्री परम पूज्य अनंत विभूषित गोपाल मणि जी महाराज कह रहे थे, देहरादून द्रोणाचार्य जी की भूमि है। महाराज जी द्रोणाचार्य जी की भूमि है। तो मुनि जी महाराज की बड़ी अद्भुत आज्ञा लगी कि महाराज आप इस पर जरा प्रकाश डालना। तो द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है,
लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। जय सिया राम। तो आप सब जो बड़ी देर से बैठे, मंच पर परम पूज्य महाराज जी ने बैठे, सबके चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं। जिनके नाम ना ले पाए तो बुरा ना मानियो। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम तो जब आ रहे थे तो हमें कोई बता रहा था कि ऊ वालन की पूरी जेसीबी चल गई। हो हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा ये क्या है? अभी महाराज जी भी बोल रहे थे माइक से कि ये जो है जमीनों पर कब्जा करके चादर डाल देते थे। हाँ, विचारों की ठठरी बढ़ गई। और ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए जो बाबर के देश को कहने वालों के घर को बेघर कर दे और रघुवर का नाम चारों दिशाओं में गुंजायमान करवा दे। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। तो यहाँ के हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत ही सरल हैं। और अद्भुत बात एक और इनकी है, हमें मिले जैसे बोले बोले महाराज हाओ, हम समझ गए बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। हाँ, तो आप तो बड़ी अद्भुत बात है कि मुख्यमंत्री जी को बुंदेलखंडी भी आती है। और मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे आपके उत्तराखंड में तो हम आई हैं, हमारी बुंदेलखंड की हाव बहुत खतरनाक है। हाँ, अगर कोई आपसे कह दे हाव, समझ जाओ हाव ही है। हाँ, एक बार एक उत्तराखंड का एक देहरादून का चंगी लाल हमारे छतरपुर गया। तो बोला एक बात बताओ, क्या ये गड़ा गांव है? हम जहां रहते उस गांव का नाम है गड़ा। तो बोले क्यों, ये क्या गड़ा ग्राम है? बोले हाओ। तो उत्तराखंड में तो हाओ जानते नहीं। हाँ जानते हैं। तो उसे लगा कि किसी गलत गांव में आ गए, हाओ गांव में आ गए। उसने कहा कि गलत गांव में। दूसरे से पूछा क्यों भैया ये गड़ा गांव बागेश्वर यही है? बोले हाओ। अब और दिमाग खराब, यहां सब हाउ कह रहे, लगत गलत गांव में आ गए। एक पान वाला दुकान वाला बैठा था। बोले भैया सच सच तुम बताओ, क्या यहां बागेश्वर धाम है, गड़ा ग्राम इसी का नाम है? वो बोला जी हां। तब उत्तराखंड के देहरादून के चंगीलाल संतुष्टि भई कि हम सही जगह आ गए। लेकिन पान वाले से वो पूछने लगे एक बात बताओ, बाकी लोग मिले थे वो हाउ कह रहे थे, आप जी हां कह रहे, ये हाउ क्या है? तो बोले देखो, जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो हाउ कहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो हां कहते हैं। तो उत्तराखंड के आदमी ने पूछा क्या आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं? बोले हाउ। ऐसी हाउ है हमारे बुंदेलखंड की। लेकिन एक बात बोले, हम उस बुंदेलखंड से आते हैं जहां प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो 12 साल हमारे बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम में गुजारा प्रभु श्री राम ने। और आज उस पावन धरती पर हम आए हुए हैं नाक रगड़ते हुए। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और आज हम बालाजी महाराज के चरणों के प्रताप से, इन संतों के चरणों के प्रताप से, हम तो कुछ जानते नहीं, ना हम भगवान हैं ना हम संत हैं, हम तो साधारण इन संतों के दासानुदास हैं। लेकिन इन चरणों के प्रताप से जो भी गुरु जी ने हमें चूरन चटनी दी है, मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे भी बहन बेटी का हाल साक्षी जैसा ना हो जाए। हम चाहते हैं लव जहाद के चक्कर में तुम्हारी बहन बेटियां ना भाग जाएं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मठ मंदिर और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिदें ना बनाई जावे, अब तो राम मंदिरों का निर्माण किया जावे। हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है, ना ना ना। लेकिन एक प्रार्थना करेंगे जो यहां के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो हम भी कहेंगे। जो दूसरे मजहब के लोग हैं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। 100 की सीधी बात है। अच्छा तुम कहोगे, अभी कई लोग हमको धमकी दे, ए बाबा उड़ा दिया जाएगा ठटरी के बारे, नक कटा, हाँ उड़ा दिया जाएगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे भैया से, भैया भी चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज विरोधी बहुत बढ़ गए हैं, क्या कारण है? हमने कहा भैया
जब कोई राम का काज करता है तो रावण तो भौंकने ही लगता है। आप चिंता मत करो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम देखो राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे, हम दिल से आशीर्वाद दे करके अगर आप रघुवर का काम इस प्रदेश में करेंगे और उत्तराखंड के तीर्थों में मदरा बंद करवा कर हली उल्लाह वालों की अगर आप ठटरी बारेंगे, हम इतना कह सकते हैं इस उत्तराखंड के प्रत्येक सनातनी आपके साथ दिल तोड़कर दिल जोड़कर रहेगा और उनसे दिल तोड़कर आपके साथ जुड़ जाएगा। बोलो सीताराम। धर्म विरोधियों से दिल तोड़कर दूर हो जाएगा। कौन कौन चाहता है कि उत्तराखंड में सनातन की बहार हो? पक्का जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? केवल बातों में चाहते कि जिंदाबाद भर में चाहते कि हकीकत में? क्योंकि ज्यादातर लोग हू हल्ला करो ताली बजाई के चलो घरे, अपना क्या जाता है। हमारी प्रार्थना है आज नहीं जागेंगे तो कब जागोगे। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों को कि तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहां अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आते हैं। नर नारायण रूप में भगवान विराजमान, बद्री विशाल भगवान विराजमान, केदारनाथ भगवान विराजमान। और जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, जिस आयोजन के लिए आए, एक दिवसीय दरबार तो लगाना ही था, लेकिन इस भारत के प्रथम CDS श्री रावत जी, उनके ग्राम में हमारे निवर्ती जी जो पशुपतिनाथ भगवान का स्थान बना रहे हैं, यह भारत में और उत्तराखंड के लिए एक अनूठा और अद्भुत कार्य का विषय है। एक बार इनको ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दो। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ पागलो, सीताराम, कैसे हो? ठीक हो? जल्दी तो नहीं है? ठंडी तो नहीं लग रही? विचार करो, मन ही मन में हीटर चल रहा हो। ये तो विनोद की बात है, लेकिन अब हम दरबार के क्रम को देर नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई। 5 बजे से शुरू होना था, 7 बज गए। नो नहीं, आपकी घड़ी गलत है, हमारी में तो 7 ही बजे है। आपकी थोड़ा आगे चल रही होगी। नहीं, लेट तो हो गए, हम मानते हैं, लेकिन पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम। और हाँ, जय सिया राम। नरक में भेज के मानोगे क्या? हाँ, बालाजी की जय बोलो, बालाजी की जय हो, जय जय। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, हर हर। तो आज के दरबार में जो भी आए हैं, मन में राम नाम का जप करो। देखो, तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे भी तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अगर संकट हैं तो अपने हनुमान जी संकट मोचन हैं। कौन है? बोलो बोलो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। बाल की त्रास कपी से बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो, विचारो कह दुज रूप लिबाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। आज जितने लोग बैठे, दरबार की अर्जी तो लगेगी, पर्चा के लिए जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको बुलाया जाएगा, वरना सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। और हम यही, इस बार तो हमें कम समय मिला, हम निवर्ती जी से और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे, वो भी विराजमान है। बहुत जल्दी अब हम देहरादून में आपकी श्रद्धा देखकर 5 दिन की कथा करेंगे, और उस 5 दिन की कथा को करने का केवल एक उद्देश्य होगा, एक ध्येय होगा कि अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है,
न किसी भी प्रकार की हिंसा करनी है। हम सनातनी लोग हैं। पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो सनातन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरे पागलों, हम तुमसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते हैं, चमत्कार क्यों दिखाते। हमने कहा आज तक इस देश में तथाकथित हली उल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है। और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में, गांव में जा जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें बस यही बताना चाहते हैं कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है और दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। जय सिया राम। इसलिए स्वधर्मे निधनम स्नेहा पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर। एक बात बताओ, किसी का ओ पॉजिटिव खून हो और उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या दूसरा खून उसके बॉडी में जा सकता है? बताइए। ओ पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का खून मिले, ओ पॉजिटिव ना मिले तो क्या चढ़ाया जा सकता? जवाब दीजिए। अरे जोर से बोलिए। जब शरीर में दूसरे ग्रुप का खून नहीं डाल सकते, उसको ये बॉडी नहीं झेल सकती, तो हम दूसरे मजहब को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम दूसरे मजहब में, हम किसी के विरोधी नहीं है। और यहाँ के हमारे धामी जी भी, ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। और होना चाहिए। जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके, और वो बड़े आदमी बन करके, अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुनावे। हाँ, अब सावधान, खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है, रघुबर का है। और लोग हमसे कहते हैं आप बोलते हैं तो आग लग जाती है। लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है? तो लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। क्या विभीषण का घर जला? बोलिए, नहीं जला। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर नहीं जला। मेरे पागलों, वही हम भारत में कहना चाहते। ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंच पर रहेंगे और इस प्रकार के जननायक, जनसेवादायक, जनसेवा करने वाले लोग सनातन की बात करेंगे तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं हली उल्लाह वालों की ठटरी और गठरी दाना बंध जाएगी। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। इसलिए मेरे उत्तराखंड के पागलों, तुम बड़ी श्रद्धा पूर्वक गाड़ियों में चलकर, पैदल चलकर के दिन भर से, कल से आ गए थे, पूरे दिन भर इंतजार करते रहे, आज करते रहे। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हमें जो हनुमान जी की चूरन चटनी है, हम तुम्हें यह कह सकते आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे पागलों आज से, अभी से, सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे तो हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पर है वो चमत्कार बाहर नहीं आने देता। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और अगर तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओगे, नासे रोग जपत निरंतर, कोई भी रोग हो, संकट हो, कलयुग में केवल और केवल वीर बजरंग बली एक ऐसे देवता, ऐसे समझो कलयुग के राजा हनुमान जी कैसे। जैसे उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलिए बोलिए।
यहां किसकी चलेगी? धामी जी की। हाँ जी या ना जी? बोला। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहलाएगा दूसरे प्रदेश का, पर चलेगी नहीं। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हनुमान जी हैं कलयुग के राजा, बाकी सब देवता तो हैं, पूज्य भी हैं, लेकिन कलयुग के राजा हमारे वीर बजरंग बली हैं। उसी प्रकार जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसी की चलेगी, और हनुमान जी की कृपा से ही चलेगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, वीर बजरंग बली जैसा कोई देवता नहीं है। और एक बात और मेरे पागलों, हनुमान जी को मानने वाले लोगों, हम आपको वचन दे करके कहते हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सुग्रीव जी महाराज, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, आहा, इन्होंने हनुमान जी की बात को माना तो क्या हुआ? अरे सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। जो हनुमान जी से मित्रता करता है या हनुमान जी को गुरु मानता है, हनुमान जी अपने कंधों पर बैठा करके राम जी को उसके पास ले आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए किसकी शरण में जाना है? जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहता? कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होना देखना चाहता है? कौन कौन सनातन की एकता चाहता है? कौन कौन उत्तराखंड में अपने अपने घर के ऊपर झंडा लगाएगा? कौन कौन धर्म विरोधियों की ठटरी बारेगा? कौन कौन लव जिहाद वाले चक्कर में पड़ाने वालों की ठटरी बारेगा? हाथ उठाओ। पक्का? देखो सोच करके वचन देना। पक्का? हनुमान जी को देखकर वचन देना। पक्का? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो कौन कौन घर से बाहर निकलेगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन बाहर निकलेगा? अगर कोई गंगा माता के ऊपर अत्याचार करेगा, अवैध उत्खनन करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? हमारी बहन बेटियां भी गंगा जैसी पवित्र लव जिहाद के चक्कर में अगर कोई पाड़ेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? कहो दोनों मुट्ठी बांधकर। हम आज हनुमान जी को साक्षी मानकर वचन देते हैं, जीवन भर सनातन धर्म के अंतर्गत जिएंगे और सनातनीय हिंदुओं में एकता रखेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी ठटरी बार देंगे। हम आज प्रण लेते हैं, आज हम हनुमान जी की कसम खाते हैं, आज हम हनुमान जी की सौगंध खाते हैं। पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हम भगवान तो नहीं, पर हमारे पास जो भी गुरु जी की चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। एक बात और, अच्छा आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का? अच्छा प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? तो हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो गुरुजी क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हाँ, हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने वीर बजरंग बली किसी भी मंदिर में जाना, जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, अब हमें नहीं जाना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। ये 3 शर्तें मान लो,
तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। और बड़े मुस्कुराते हुए रहो। आओ आज का हम दरबार, इसको भैया माइक तेज कर दे, दादाजी का नहीं तेरे लगना है। कहां बैठा है? कर भाई तेज कर, आगे के लगे। सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी। तो आज के दरबार को हम प्रारंभ करते। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। किसी को भी अपने विषय के बारे में ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी तो अपने आप आपके बोलने के पहले पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। और दूसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी, ठटरी के बरे, काहे को लुकुर लुकुर करते हो। अगर तुमने मुंह चलाया तो देखो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे पास है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। ये है। और ये ऐसा वाईफाई है, महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, हम लंदन गए थे, लंदन में भी वीर बजरंग बली का बंधन हो गया। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे वो भी जय बागेश्वर धाम। हम कहीं ठटरी बरे हरो, बोलो बोलो। हमने एक दो अंग्रेज के खोले पर्चा, एक अंग्रेज बोलू दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको कहा महाराज जी आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। बोलो जय सिया राम। तो जिनकी अर्जी लगे आप वही पूछना, अपने जीवन से संबंधित प्रश्नों को, 1 2 3 प्रश्न जो भी है जल्दी जल्दी पूछना ताकि ज्यादा लोगों के पर्चा बन सके। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। और पर्चा तो बहाना है, जितने लोग दरबार में बैठे हैं खड़े हैं सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। हम वचन देकर के कहते हैं कि अगर तुम नियम का पालन करोगे और कर्म करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो सीताराम। अच्छा दूसरी बात और हम कहते हैं, हर मंच से बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं और ललकार कर बोलते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की या मजहब के धर्म गुरुओं की या हली उल्लाह फूंक लगाने वालों की क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम दरबार का सामना कर ले। और हम उनको चैलेंज देकर कहते हैं कि तुम कभी हमारे चक्कर में तो फंसाओ, पेंट गीला करके ना हम भेजें तो हमारा नाम नहीं। हम इतना बताएंगे कि तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, और इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, लेकिन हमें हनुमान जी ने ये कृपा या चमत्कार या सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है, दूसरों को जीवन का रास्ता बतलाने के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दी है। और उत्तराखंड में भी हम हमारे भारत के अमर शहीद जवान प्रथम सीडीएस श्री रावत जी, उनकी जन्मभूमि पर हमारे निवृत्ति जी आप पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर बनवा रहे। अद्भुत सौभाग्य है, हम इनको आशीर्वाद दे रहे कि अद्भुत काम कर रहे हो। अब हम मुख्यमंत्री जी भी बैठे, अब भैया केवल आपका उत्तराखंड नहीं हमारा भी है। हाँ, अब हमारा भी है और हम आपको परेशान करने आते रहेंगे। और हम आपको यही आशीर्वाद देते हैं, आपका जो सरल और भोलापन है, जो सनातन के प्रति आपका उद्गार है और जो आपकी सौम्यता है, ईश्वर करे काऊ की नजर ना लगे। सीताराम सीताराम। साधु जी लो तो दरबार के क्रम को प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। बालाजी की बोल।